सज्जनों और देवियों, आजकल टीवी होने से फिल्म घर घर लोग देख रहे हैं। फिल्म के पर्दे पर आप अनेक दृश्य देखते हैं। जोर से आग लगी हुई है, धड़ाधड़ चल रहा है, वर्षा हो रही है, हिमालय का दृश्य सामने आ गया, रेगिस्तान, जंगल, शहर, नदियां, झरने, मनुष्यों की भीड़, जानवरों की भीड़, न मालूम कैसे कैसे दृश्य कितना आप देखते रहते हैं। और जब उसका स्विच ऑफ हुआ तो केवल पर्दा सादा है और कुछ नहीं, सब झूठा, सब झूठा। वहां खूब जला लेकिन राख एक चुटकी नहीं है। खूब पानी बरसा, गांव डूब रहा था गर्मी में, लेकिन एक बूंद पानी नहीं। सब केवल भ्रम था। हमारे जीवन के पर्दे पर कितने दृश्य आते हैं, अंत में सब झूठ होकर रह जाते हैं। दोनों में फर्क है। फिल्म के पर्दे पर जो दृश्य आते हैं वह, हमारे जीवन में दृश्य आते हैं वह फर्क है। लेकिन अंततः जैसे उसमें कुछ नहीं रहता, ऐसे अंत में कुछ नहीं रहता। जब रहता है तो वो पदार्थ होता है, जब बरसता है पानी तो पानी होता है। फिल्म में पानी बरसता है वो भ्रम है, वो केवल छाया है। फिल्म में भीड़ है मनुष्यों के, वो छाया है, भीड़ नहीं। लेकिन ये भीड़ है यथार्थ। तो दोनों में फर्क है। लेकिन आखिरत में क्या होता है? कुछ नहीं। हम लोगों के बचपना का दृश्य पूरा का पूरा खो गया, कुछ नहीं। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, अपने बचपना के दृश्य को खोजने जाए, कहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जीवन के लंबे दरमियान में कितनी बार रोए हैं, कितनी बार हंसे हैं, कितनी बार सम्मान मिला है, कितनी बार अपमान मिला है। भरी सभा में भी अपमान मिला है और कुछ नहीं, सब शून्य। जीवन के अवशेष भाग में भी जो कुछ मिलेगा इसी तरह होकर के गायब हो जाएगा। तो क्या किया जाए? हाथ पैर बटोर करके चुप हो जाए। लेकिन खाने की जरूरत पड़ेगी, बिना खाए रहा नहीं जाएगा। कपड़े की जरूरत पड़ेगी, निवास की जरूरत पड़ेगी। हमारी देह की रक्षा करने वाले लोग जो हैं, उनकी सेवा की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह हमारी रक्षा करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य होता है उनकी रक्षा करें। इसलिए इस व्यवहार को कोई झुठला नहीं सकता, ये काम करना पड़ेगा। हम लोग उसमें इतना चिपक जाते हैं कि यही सब है, और उसके लिए न मालूम कैसा कैसा अनर्थ करने लगते हैं। सदगुरु कबीर की एक साखी है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहते भी नहीं बनता। इसलिए साहेब हाँ नाही के बीच में रहता है। साहेब स्वामी विवेकवान समझदार हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। सामान्य लोग है समझते हैं, नाही को नहीं समझते। शरीर है, धन है, बल है, खेत है, मकान है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, मठाश्रम है, नाम है, प्रसिद्धि है, बस
साहब ने व्यंग किया है, हाय होए रही पूछी गई बिलाए। तुम कहते हो हमारे ये है, हमारे वो है, हमारे वो है। अरे तुम्हारी पूंजी खो गई है। पूंजी है आत्मस्तित्व, आत्मा को समझना, आपका होना पूंजी है और उस पर ध्यान ही नहीं है। और जो आज है कल नहीं रहेगा, उसी में चिपके हो। जब से होश में आए हैं किस में चिपके हैं? जो आज है और कल नहीं रहेगा, उसी में रमते रहे और इसीलिए ठोकर खाते रहे। स्थिर सत्ता का बोध हो और उसमें टिक जाएं तो भय खत्म हो जाए। एक राजा सो रहा था तो सपना देखा कि मैं अपने राज्य से कहीं दूर हूं और मुझे भूख लग गई है। मैं अकेला हूं, 3 दिन का भूखा हो गया हूं, छटपटाहट है, तो मांग रहा हूं। झोपड़ियां हैं, पर्वत की तरह ही है, गरीब लोग रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में जाके मांगता हूं तो कोई एक चुटकी चावल, कोई एक चुटकी दाल देता है। कई घरों में मांगने के बाद चावल दाल कुछ मिल गया है। कुम्हार के यहाँ से हंडी मांगता हूँ, 3 पत्थर रखता हूँ, चूल्हा बनाता हूँ, लकड़ी जलाता हूँ और हंडी में अदहन रख करके चावल दाल डाल करके पका रहा हूँ। खिचड़ी पक गई है, केला का पत्ता बिछा दिया है और उस पर खिचड़ी ढाल दी गई है और बेताब है मन कि कब ठंडी को खाऊं। इतने में 2 भैंसे लड़ते लड़ते सामने आ गए। राजा का मन भयभीत हो गया, ये मेरे ऊपर टूट न पड़े, खिचड़ी खराब न कर दे। और वही हुआ, भैंसे आ गए खिचड़ी के पास। खिचड़ी और केला के पत्ते में परोसी, आप समझ सकते हैं, लेके भाग नहीं सकते। रोटी हो तो भाग जाए, खिचड़ी कैसे लेके भागा? वो केला के पत्ते हैं, पर दूसरी पतरी हो तो संभव है, केला का पत्ता तो छुओ फट जाता है। तो राजा भयभीत हो गया और भागा। खिचड़ी रौंद गई राजा के ऊपर, भैंसे टूट पड़े और राजा भागा और नींद खुल गई। उसको आश्चर्य लगा, मखमली गद्दे पर मैं लेटा हूं, चारों तरफ पहरेदार हैं, जहां मेरा निवास है, निवास के चारों तरफ पहरेदार। ऐसा प्रबंध है कि यहां मक्खी नहीं आ सकती, भैंसे कैसे आ गई? हजारों को भोजन देने वाला मैं भूखा कैसा? बेचैन हो गया। स्नान किया और एक संत रहते थे पास में, कुटिया थी, अच्छी संत थी, उनके पास गया। बताया, कहा महाराज वो सच की ये सच, मेरा राज्य है, हजारों लोग मुझसे भोजन पाते हैं और मैं सुरक्षित हूं। और सपना देखा कि मैं भिखार हूं और भीख मांग के खिचड़ी पकाया हूं, खिचड़ी भी नहीं खाने पाया हूं, ऐसी दुर्दशा। तो वो सच की ये सच। राजा ने कहा, जब तुम राजकाज में अभी हो, जागृति में, तो सपना सच है कहे नहीं सच है? कहे तुम, कहे मैं तो हूं। जब तुम सपने में थे, भिखार थे, भूखे थे, तब राज था? तो कहा राज नहीं था। कहे तुम, कहे मैं था। तो उन्होंने कहा, सपने में राज नहीं था, राज में सपना नहीं, लेकिन तुम दोनों में हो। जो सब समय रहे वो अपना था नहीं, सब समय रहे। सब समय क्या रहता है? आत्मस्तित्व। आप स्वयं सब समय रहते हैं, सपने में भी रहते हैं, जागते भी रहते हैं, सुसुप्ति में भी रहते हैं। जो सब समय रहता है वो अपना धन है। आपको क्या कष्ट हो गया? क्या आपका आत्मा कोई छीन लिया? हमारा आत्मा अपना धन है। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नास्ति।
या की पारस लहे यथा बीज गुरुमुखास्त। अस्ति आत्मा राम है, आत्मा राम की सत्ता है, वही आप है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। उसी के लिए बड़े बड़े विशेषण हैं, उसको छोड़ करके सारे विशेषण निरर्थक हैं। जो अनुभूत विषय है वो क्या है? आपका होना। हम सब समय रहते हैं, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, वियोग में, संयोग में, और ये सारे दृश्य आते हैं और जाते हैं, लेकिन मैं कभी आता जाता नहीं। माया की परिभाषा साहब की बहुत सरल है, संतो आवे जाए सो माया है। संतो जो आवे और जाए वो माया है। सपना आया राजा के लिए, भुखमरी आई, भिक्षाटन आया, भैंसे आए, वो सब चले गए। जागृत में राजकाज आया, सो गया तो राजकाज चले गए, एक दिन शरीर छूट गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो आवे और जाए वो माया है, और जो सदा स्थिर रहे उसको आप ब्रह्म कहें, राम कहें, जीव कहें, चेतन कहें, कुछ भी कहें, कोई फर्क। इसीलिए वेदांतियों ने जीवो ब्रह्मैव न परः कहा है। जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव एव ब्रह्म न अपरः। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। आपका अस्तित्व सब समय है। अपने को पहचानो, अपने को समझो। आप देह नहीं हो। मैं कौन हूं? एक पुस्तक इन पुस्तकों में है, मैं कौन हूं। एक पुस्तक है जीवन क्या है। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, पढ़ना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं। एड़ी से चोटी तक शरीर हड्डी की झोपड़ी है, जाम का थैला है, मांस का लौंदा है, अंततः मिट्टी का पिंड है। ये स्थूल शरीर में नहीं हुए, जड़ है, निर्जीव है। दूसरा शरीर इसमें प्राणमय है, हवा का अंश, एड़ी से चोटी तक हवा का अंश, उसको प्राणमय कहते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये पंच प्राण मुख्य है। किरकिल, धनंजय, देवदत्त, नागपुर में ये उप प्राण है, 5। और एड़ी से चोटी तक जितना भी वायव्य है स्वरूप, हवा का अंश, उसको प्राणमय कोश कहते हैं, प्राणमय शरीर। वो भी मैं नहीं हूं। सुसुप्त में बड़े जोरों से प्राण चलते हैं, लेकिन कुछ उसको ज्ञान नहीं रहता है। प्राण हवा का अंश है, प्राण और आत्मा एक नहीं। तीसरा मनोमय कोश है, स्मृतियों का समुच्चय, स्मृतियों का बंडल, वो मनोमय, वो भी मैं नहीं। मन को मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मन में कैसे हूं। उसके पश्चात विज्ञानमय कोश है, जो ज्ञान का संग्रह है, वह भी मैं नहीं हूं। देख सुन भोग करके, समझ बूझ करके ज्ञान का संग्रह किया गया है। वो ज्ञान का जखीरा, बटोर, ढेर, वो भी मैं नहीं। और अनुकूलता आने पर आनंद आता है, वो भी मेरे स्वरूप में नहीं है, क्योंकि आनंद आता और चला जाता है। अनुकूलता मेरी आनंद आ गया, प्रतिकूलता मेरी क्लेश आ गया, इसलिए आनंद भी स्थिर नहीं है। इन सब का साक्षी शुद्ध चेतन मैं हूं। आप अमर आत्मा है, नित्य आत्मा है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। क्या प्रमाण है? जो दूसरे के लक्षणों से लक्षित हो, वह उसका कार्य है, और कार्य बनता और बिगड़ जाता है। लेकिन जो किसी लक्षण से लक्षित न हो, स्वतंत्र लक्षण वाला हो, वो किसी का कार्य नहीं। वह अनादि और आनंद है। मिट्टी में चेतना नहीं है, पानी में चेतना नहीं है, आग में चेतना नहीं, हवा में चेतना नहीं, आकाश में चेतना नहीं। अब आप में चेतना है,
तो चेतना एक गुण है और गुण द्रव्य में रहता है। द्रव्य और गुण का समवाय संबंध, अभिन्न संबंध है। चेतन में चेतना है, चेतना गुण है और चेतन द्रव्य है, वो अनित्य है। जड़ पदार्थों के लक्षणों से अलग होने से जीव नित्य पदार्थ है। घड़ा जड़ पदार्थों से विलक्षण नहीं, इसलिए घड़ा मिट्टी से बना, मिट्टी मिल जाएगा। मकान मिट्टी से बना, मिट्टी मिल जाएगा। पानी का बुलबुला पानी से बना है, पानी मिल जाएगा। लेकिन चेतन आत्मा का लक्षण और किसी भी जड़ पदार्थ में नहीं है, इसलिए चेतन आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है। दूसरी बात, आप स्मरणों के धारक हैं। 50 वर्ष का व्यक्ति 40 वर्ष पुरानी बातें याद करता है, तो 40 वर्ष पुरानी बातों को धारण करने वाला कौन है, धारक कौन है? स्थिर तत्व। जड़ कण शरीर के सब बदलते रहते हैं। 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं। क्षण क्षण इसमें असंख्य कण मिलते हैं, असंख्य कण निकलते हैं, विसर्जित होते हैं। ये प्रवाह रूप है। रासायनिक दृष्टि से हम अपने शरीर को देख पाए तो ये कोयला जैसा लगेगा, धुआं जैसे लगेगा उड़ता हुआ। तो कणों का प्रवाह आता जाता है, उसमें कोई स्थिर तत्व नहीं है जो संस्कारों को, स्मृतियों को संजोए रखे। वो आत्मा है जो स्थिर तत्व है, वही स्मृतियों को स्थिर रखता है। ज्ञान का, स्मृतियों का धारक, ठहराए रखने वाला, स्थिर रखने वाला वो जीव है। उसी को आत्मा, चेतन इत्यादि कहते हैं। आप आज ही नहीं है, कल भी थे, परसों भी थे, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले भी थे। कोई 100 वर्ष का आदमी है तो 100 वर्ष से वो है, लेकिन वो 100 ही वर्ष से नहीं है। वो पहले न होता तो कहां से आता? मैं अगर पहले न होता तो कहां से आता? इसलिए नित्य है, शरीर के न रहने पर भी रहता है। आत्मा अमर है, नित्य वस्तु है, वो आप है। तो आपका घाटा कहाँ है? आपका नुकसान कोई क्या कर सकता है? आत्मा का कोई क्षय नहीं कर सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, मिटा नहीं सकता है, ये नष्ट नहीं हो सकता है। तो आपका कोई क्या नुकसान करेगा? आपके नाम को किसी ने गाली दी तो ये नाम शरीर का है, काल्पनिक है। शरीर भी मेरा नहीं है। अपना जो माना हुआ शरीर है, कुछ दिनों के बाद ये गड्ढे में, किसी गड्ढे में पड़ा हुआ सड़ जाएगा और उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। या आग में धो धो करके जल जाएगा, या पानी में पड़ा रहेगा तो जल जंतु खा लेंगे, जमीन पर पड़ा रहेगा तो चील गिद्ध, सियार, कुत्ते खा लेंगे। जिस देह को हम समझते हैं हमारे अति निकट है, वो बहुत दूर है। इंग्लैंड, अमेरिका में किसी खेत में मिट्टी का लौंदा पड़ा हो, जैसे उससे आपका दूर का संबंध भी नहीं है, वैसे अपना माना हुआ शरीर एक दिन हो जाएगा, एकदम वीराना। शरीर कहाँ मेरा है? कोई वस्तु मेरी नहीं। तो ये नाम जो है कल्पित है। इस नाम को कोई गाली दिया तो मेरा क्या नुकसान हुआ? मेरा अपमान कोई कर दिया तो क्या नुकसान हुआ? सम्मान कर दिया तो क्या फायदा हुआ? मेरे पास लोग कुछ चढ़ा देते हैं और लोग, साथी लोग उठा के धर लेते हैं और उसका व्यवहार हो जाता है। मैं देखता हूं मुझे कुछ भी नहीं मिला, आया और गया। ऐसे सबका आदमी नौकरी करता है, तनख्वाह पाता है, तनख्वाह पाता है, खर्च करता है, कुछ जमा रखता है, और जमा भी खर्च होता है। इधर से आया उधर गया, क्या रहता है?
पूरे लोग ध्यान दें, आज तक कितना धान, पैसे, रुपए, पैसे कमाए, क्या करा? आया और गया, काम हो गया बस। रास्ते चल रहे थे, जेब में पैसे थे, भूख लगी थी, फल खरीद करके खा लिए। जेब से पैसे फल वाले के पास चले गए, फल हमारे पेट में चले गए और वो टट्टी बन करके कुछ समय में निकल गए, रस शरीर में रह गया, काम हो गया, भूख मिट गई, न फल रहा न रुपए और न कुछ रहा, सब जान का था। यही व्यवसाय रात दिन शरीर में, जीवन में हो रहा है, मिल रहा है, बिछुड़ रहा है, लोग मिल बिछुड़ रहे हैं, कहीं सम्मान हो रहा है, कहीं अपमान हो रहा है, कहीं आदर हो रहा है, कहीं निरादर हो रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है और कहीं कुछ छिल भी जा रहा है, खो जा रहा है, मिट जा रहा है। इस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता है, ये प्रवाह चलता रहेगा। साक्षी बन करके रहो, आपको कुछ नहीं मिलता है। इस तत्व को समझो, अंतिम तत्व को। मिल रहा है, उपयोग हो रहा है, लेकिन अंत में क्या है? कुछ नहीं मिल रहा है। जिस दिन शरीर हमारा नहीं रहेगा, क्या मिला होगा? कुछ साथ में रहेगा? कुछ बड़े बड़े धनपति चले जाते हैं। मोबाइल का विस्तार करने वाले अंबानी एक मोबाइल साथ में नहीं ले जा सके। कोई भी नहीं कुछ ले जा सकता है, अंबानी ही की बात नहीं, सबकी बात है। हमारा कुछ खो नहीं सकता है और हमें कुछ मिल नहीं सकता है। जो हमारा है वो खोएगा नहीं, हमारा अपना तो आत्मअस्तित्व है, वो कभी नहीं खोएगा। जब मेरा आत्मा मुझसे कभी अलग नहीं होता तो मुझे चिंता किस बात की? क्या मुझे चाहिए? मेरा अपना अस्तित्व, मेरा अपना परमात्मा, मेरा अपना ब्रह्म, मेरा अपना राम, मेरा अपना धरधाम, धरधाम, सतलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, शिवलोक, जनलोक, तपलोक, ये सब मेरा अपना आत्मलोक है। उस आत्मलोक में हम रहें। आत्मलोक में नहीं रहते हैं, मन के लोक में रहते हैं। मन के राग में, द्वेष में, मोह में, बैर में, हानि में, लाभ में, जो दिन भर का प्रपंच है, उसी प्रपंच को मन से उठाते थकते रहते। ये प्रपंच को अलग कर दो। प्रपंच को अलग करना सरल नहीं। दिन भर का व्यवहार और व्यवहार संस्कारों में अंकित हो जाता है और वही जब अकेले में बैठो तो फिल्म की तरह आने लगता है और उसी में चित्त घूमता रहता है, आत्मा में नहीं रहता। जब रोज ये अभ्यास हो कि ये फिल्म के पर्दे पर उभरते हुए दृश्य की तरह कुछ नहीं, मैंने शुरू में उदाहरण दिया, फिल्म के पर्दे पर आग लगी है, नगर जल रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, पानी बरस रहा है, पर्वत दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहा, भीड़ दिखाई दे रही, शहर दिखाई दे रहा और तमाशा खत्म हुआ, सोचा केवल पर्दा, कुछ भी नहीं, न कीचड़, न पानी, न राख, न आदमी, न कुछ। जहां बहुत आदमी हो वहां पे पीछे से कहीं थूक, कहीं पेशाब, कहीं कट्टी, कहीं गंदगी पड़ी रहती है और वहां बहुत भीड़, लेकिन स्विच ऑफ हुआ तो पर्दा साफ साफ, कुछ भी नहीं। जीवन के आखिर में यही होगा, कुछ नहीं रहेगा और रोज रोज कुछ नहीं रहता है। जो हम गाड़ी नींद में जाते हैं क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। लेकिन मैं रहता हूं, मैं जागृत अवस्था में सारे प्रपंच को देखता हूं और स्वप्न में इस प्रपंच के आभास को देखता हूं। आभास होना, प्रतीत होना है, कुछ नहीं, केवल प्रतीत होता है। और सुसुप्त में कुछ नहीं को देखता हूं, जाग करके कहता हूं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। जागृत में दृश्य प्रपंच को जाना, स्वप्न में आभास को जाना और सुसुप्त में कुछ नहीं को जाना,
तीनों अवस्थाओं में मैं जानता रहता हूं और मेरे सामने जो कुछ आता है सब पास जाता, कुछ रुकता नहीं। ये विवेक बनाओ, समझो, इस तथ्य को समझो। इस तथ्य को जो जितना समझेगा और शोक से मुक्त हो जाएगा। आदमी दृश्य में चिपक जाता है, जो मिलता है संसार का मायाजाल, इसी में चिपक जाता है, अपना तादात्म्य कर लेता है, एकता, चिपकाहट, सब सच लगता है और थोड़ी देर में खो जाता है, फिर बेवकूफ बन करके बैठ जाते हैं। कभी कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है, जहां हिंदू मुस्लिम की मेजॉरिटी है। छत्तीसगढ़ का यह अनुभव नहीं, क्योंकि हम मुसलमान नहीं। सारे हमले उत्तर पश्चिम तरफ से हुए हैं। हमारा पूरा भारत देश तीन तरफ करीब समुद्र से घिरा है और उत्तर तरफ विशाल हिमालय पर्वत से। केवल पश्चिम और उत्तर कोण पर एक खैबर दर्रा है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। उसी रास्ते से सारे हमले हुए। पूरा काल में हवाई जहाज नहीं थी, समुद्र से आकर के हमले करना मुश्किल था और हिमालय पार करना तो असंभव था। बस वही खैबर दर्रा, और सुनता हूं 18 फीट चौड़ा है, उसी से हमलावर सब आए हैं और वहां से आए हैं, सिंध में प्रवेश किए हैं। वो आजकल पाकिस्तान में पड़ता, वो भी हिंदुस्तान का अंश है। वहां प्रवेश किए हैं और वहां से वे उत्तर भारत में फैल गए हैं, बंगाल तक। सारे हमले उसी तरफ से हुए हैं, इसलिए सारा घात प्रतिघात उसी तरफ से हुआ है। इतिहास उसी तरफ बना, वेद उसी तरफ बने, शास्त्र उसी तरफ बने, रामायण महाभारत उसी तरफ बने और उत्पात झंझट उसी तरफ हुई। कुछ पीछे से इधर समुद्री हिस्से से दक्षिणी भारत किया है, लेकिन मुख्य हमला उसी तरफ हुआ। तो उसी तरफ तुर्क आए, उसी तरफ से और फैल गए। तो तुर्कों का हमला उधर हुआ, इसलिए मुसलमान काफी। तो समय समय से वैसे कुछ अड़चन नहीं है, राजनेता लोग भड़का करके बिगाड़ देते हैं। आम हिंदू मुसलमान सब प्रेम से रहते हैं। ये अनुभव है अपना। एक बाजार में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया और दंगा बस शरारत और कुछ नहीं, कोई हेतु नहीं, शरारत, भड़काना था और बहुत से लोग मार डाले गए। अब दोनों तरफ से हुआ, जब अब कब तक मारे काटे तो सब शांत हो गया। हिंदू कम मारे गए, मुसलमान ज्यादा मारे गए। फिर ये हुआ, मुसलमानों ने कहा कि हिंदू के मोहल्ले में न जाए, हिंदू की दुकान से कोई वस्तु न खरीदे, और हिंदुओं ने मीटिंग की कि मुसलमान के मोहल्ले में न जाए और मुसलमान की दुकान से कुछ भी न खरीदे। खूब तनाव किए, लेकिन असंभव था। मुसलमान कुजड़े, वहां कुजड़े होते हैं, मुसलमान होते हैं। सब्जी वही खेतों से थोक भाव में खरीद करके बेचते हैं। मुराव मौर्य होते हैं, वो ज्यादा सब्जी बोते हैं और बेच देते हैं खेत से। कुजड़े उसको बेचते हैं, कुजड़े मुसलमान। सब्जी कहां से लाए? फिर 2, 4, 10 दिन में लजाना शुरू की और मोहल्ला पास में हिंदू मुसलमान मिलकर के भी बसे। कोई यहाँ हिंदू घर है, कहीं मुसलमान का घर है, निकल रहे हैं। चाचा बाबा काका पहले कहते थे, अब कहाँ जाएंगे? अंत में लजाए, शर्माए, एक दूसरे को देखे, बातचीत किए, मिलना जुलना शुरू हुआ और फिर वैसे हो गया। आपस में खूब घुल मिल गए। फिर आगे नगर प्रमुख का चुनाव जब हुआ तो एक मुस्लिम युवक को ही हिंदुओं ने चुना, क्योंकि वो मुस्लिम युवक काफी मेहनती ईमानदार है। मेरा वहां कार्यक्रम था तो बदलू मिलने भी आया था। तो सभी हिंदुओं ने मिलकर के, मुसलमान भी कुछ सहायक हुए, कुछ मुसलमान उसके विरुद्ध में थे, दूसरा कैंडिडेट था,
लेकिन अंत में हिंदुओं ने इतना सहारा किया कि वो जीत गया, वो 2 बार जीता। तो ये कलह और आगदोई स्थिर नहीं है। समता से, शांति से जीना ही स्थिर है। तो एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना, खाई बनाने की भावना उसमें की गई, लेकिन वो चली नहीं, मिट गई। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और घटनाओं के बाद केवल पछताना रहता है। पिता पुत्र लड़ गए, कट कट कर डाले, पीछे पश्चाताप के सिवा क्या होता है। भाई भाई जो नहीं कहना चाहिए भाई को कह दिए, पीछे पछतावा के अलावा क्या है। जोश में आकर के अन्यथा शब्द कहेंगे, अन्यथा व्यवहार करेंगे, पीछे पछताने के अलावा क्या रहेगा। जोश तो एक पागलपन है, मदिरा है, होश ही सात्विकता है। आदमी जोश में ज्यादा समय नहीं रह सकता। जैसे काम वासना में आदमी कब तक रहेगा। थोड़े समय रहता, उसी में वो व्यथित हो जाता और नरक उसका हो जाता है। फिर पछतावा, मलिनता कुछ नहीं। हर समय काम में कोई कैसे रहेगा। क्रोध आता है, दिमाग खराब हो जाता है, बौखला उठता है। क्रोध में कटु कहने में आनंद लगता है, वीरता दिखाई देती कि हम बड़े ज्ञानी समझदार हैं, कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, अगला आदमी गंदा है। लेकिन जब क्रोध उतरता है तो केवल पछतावा होता है। लोभ में गलत काम कर लिए, पछताने की सिवा क्या है। लोभ में हम गलत काम करते हैं, उससे फायदा नहीं होता है, हानि होती है। कोई मनोविकार आता है, उसमें हम जीते हैं, नरक में जीते हैं। स्वस्थ चित्त से जीने की जरूरत है। अपने मन को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ और ये समझो कि जोश पाशविकता है, होश मनुष्यता है। पशु के पास वाणी नहीं है, वो कह नहीं सकता। एक पशु है, दूसरे पशु में सब साथ साथ चल रहे हैं। एक पशु दूसरे पशु को घिसते हुए चला तो उसकी वाणी नहीं कि कहे भाई तुम ठीक से चलो, क्यों धक्का देते हो। तो उसके पास सींग है, सिर है, ढकेल दिया, वो भी सावधान हो गए। ये देखते आप गाय भैंस जब चलती सड़क में, आप देख सकते हैं। अभी जब मैं आ रहा था उस तरफ से सुबह के टाइम 8-9 बजे, तो उसके पहले ही गाय भैंस से सड़क में निकली थी। तो एक गाय दूसरे को रगड़ करके चली, तो रगड़ करके जिसको चली उसने सिर से खूब ढकेला जोर से, बहुत दूर जाके पड़ी। फिर सब आराम से चलने लगे। अब वाणी उसके नहीं थी कि क्यों ढकेलती हो, इसलिए सिर से ढकेल दिया। तो ये पाशविकता है, लेकिन उनकी पाशविकता सरल होती, उनकी पशुता। हम लोग मानुष होते हुए ऐसे पशु हैं कि एक बार बैठ के जिंदगी भर के लिए गांठ ली, ये बहुत गलत है। तो जोश पाशविकता है, होश मनुष्यता है। मनुष्य बने, होश में रहे। माता पिता, भाई बच्चे, देवरान जेठान, सास बहू, ये मिलके रहे। जोश में कितनी सास और बहुएं बात नहीं करती, दिन दिन बीत जाते, आपस में बात नहीं करेंगे, भोजन परोसेंगे, बात नहीं करेंगे। कितने पिता पुत्र है, बात नहीं करते हैं। कितने भाई है, बात नहीं करते हैं। कितने घरों में शाम को लोग इकट्ठे होंगे तो एक साथ बैठ करके बातचीत नहीं करेंगे। एक साथ भोजन करने तक की उदारता नहीं। पिता भोजन में बैठा है तो पुत्र बाहर रहेगा, पुत्र बैठा है तो पिता बाहर रहेगा। भाई के साथ भोजन नहीं कर सकते, इतनी उदारता नहीं। ऐसे घर में सुख शांति कैसे होगी, क्या जिंदगी है। और ये सब माया के प्रपंच को लेकर के है। किसी ने कुछ कह सुन लिया, इसको लेकर के है, रुपये पैसा लेकर के है, कोई वस्त्र को लेकर के है, खाने पीने की चीजों को लेकर के है, बस सब ही कूड़ा कचरा। और कुल मिला करके सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब पहनते हैं। ऐसा मैंने किसी घर में नहीं देखा कि 8 लोग हैं और 6 लोग खाएं पिए और 2 लोगों को उपवास करना पड़े।
6 लोग घर में रहें और 2 को सड़क पर कर दे, ऐसा कहीं नहीं। बस कहीं ऊंच नीच हो जाता है, कहीं कोई देवी है, ये देवियां हैं, नैहर से मिठाई आई तो अपने पति को थोड़ा ज्यादा दे दे और देवर जेठ को कम दे अपने बच्चे को ज्यादा मिठाई खिला दी और भतीजे को कम दे। लेकिन अपने बच्चे को ज्यादा मिठाई खिला दी तो इससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, खराबे होगा। ज्यादा मिठाई बच्चे खिलाओगे तो तकलीफें होगी। एक की तो याद आती है कि वो करीब करीब 75 वर्ष के थे, तो 65 के थे उस समय, 65 दिग्गज शरीर, मैं इलाहाबाद आश्रम में था। तो कई साहब मेरे पिताजी 65 वर्ष के वो थे और 85 से ऊपर उनके पिता थे। तो कहे हमारे पिताजी अभी भी मिठाई ला करके हमारी माता को चुपके से देते और हमारी माता मिठाई खा खा करके उसकी तबीयत खराब रहती। तो महाराज इसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा आप घर में हो, तुम समझ नहीं पाते, हम दूर से क्या बताएं उनको ये मोह बुढ़ापा में, मिठाई ज्यादा खाने की चीज नहीं है, मिठाई खाए तो कम खाना चाहिए। और फिर बुढ़ापा में ज्यादा मिठाई खाना और रोग का घर होगा। तो जिसको लेकर के विवाद होता है वो मिथ्या चीजों को लेकर के होता है, व्यर्थ की बातों को लेकर के होता है। चौधराना हम मालिक बने, मालिक बनने से कोई लाभ है? मालिक बनने से लाभ नहीं है, सेवक बनो, बनना पड़ता है। लेकिन अपने मालिक न मानो, सेवक मानो, सेवा करना। और मैं तो राय देता हूं कि घर में जो मालिक बने वो कोषाध्यक्ष न रहे, पैसा भतीजे के पास रखे, कोषाध्यक्ष भतीजे को बना दे, भाई को बना दे, किसी को बना दे। खुद मालिक और खुद पैसा संभालेगा तो शंका होगी, या तो लिखा पढ़ी तो सब समय पक्का होना चाहिए। अकेले में भी अगर व्यक्ति अकेला है तो भी लिख पढ़ करके काम करेगा तो अच्छा रहेगा। और जब कई भाई हैं, 1 से 2 हैं, तो जमा और खर्च का पूरा हिसाब रखना चाहिए, नहीं तो संदेह होगा। खर्च ज्यादा हो जाता है और लगता है कम हुआ है और संदेह हो जाता है, जिससे भ्रांति न पैदा हो, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो जिससे मन में विकार आता है वो तुच्छ बातों को लेकर के होता है। चौधरी हम बने, अगुआ रहे, हमारी बात सब माने और चाहे किसी की न माने। ऐसी उदंडता से किसी परिवार और समाज में सुख शांति है। 4 जने मिल करके बैठ करके बात कर लो, तब काम करो। राय दो, पति पत्नी में परस्पर में राय होनी चाहिए। पुरुष को यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि पत्नी से क्या राय लेना, मनमानी करेंगे तो ठीक नहीं होगा। पत्नी से राय लेके काम करो, बता दो। कुछ तो राय लेना होता है, कुछ बता देना होता है। अब आजकल देवियां भी पढ़ी लिखी हो रही हैं, समझदार हो रही हैं। समझदार तो पहले भी थे, लेकिन पढ़ने लिखने से योग्यता भी बढ़ती है। तो राय लेना पत्नी से, बच्चे से, माता पिता से तो लेने चाहिए। जहां हो राय बात करके काम करो, सुख शांति रहेगी। चौधराना गांठने का, हठ गांठने की चेष्टा, हम बड़े हैं, हम किसी से क्यों पूछे, यही विनाश होता है, व्यवहार बिगड़ता है। तो जितना मन में विकार आता है वो सब निरर्थक बातों को लेकर के होता है। जो मूल आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी, कपड़े, लत्ते, निवास, ये सबको मिलते हैं। अगर हमें भोजन मिल जाए पेट भर और तन भर कपड़े और सोने की जगह और मन निर्मल रहे तो और क्या चाहिए। इसके समान दुनिया में सुख नहीं है। तो भोजन, कपड़े, निवास तो सबको मिलते, मन निर्मल नहीं रहता, इसलिए सब दुखी। मन क्यों नहीं निर्मल रहता है? यही फिल्म के पर्दे पर जो झूठी बातें आती हैं और जो अंत में कुछ नहीं रह जाती, उसी को लेकर। फिल्म के पर्दे पर पर्वत आया, जंगल आया, शहर आया, आग लगी, पानी वर्षा और स्विच ऑफ हुआ, कुछ नहीं, केवल पर्दा। ऐसे जीवन में हमारे
अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, हानि लाभ, यश अपयश, सत्कार तिरस्कार, सब कुछ आया और अंत में कुछ नहीं। ये रोज रोज हम देखते हैं, अंत में कुछ नहीं। एक सभा हुई, सभा में कितनी सभाएं होती हैं, हम आगे बैठने पावे, ऊंचे बैठने पावे, हम बोलने पावे, हमारे लिए लोग परिचय दें, हमारी बड़ाई कर दें, और कुछ ही मिनट के बाद सभा उठ गई, सब जानता कुछ न कुछ। हम चिपके हैं माया की चीजों में, इसलिए हमारा चित्त अस्त व्यस्त है। माया की चीजों को आने जाने वाली समझकर इसमें न चिपकता है जो, वो स्थिर रहता है कहूं तो है, नहीं नहीं कहा ना जाए। साहब कहते हैं है कैसे कहूं, जो रहता नहीं कैसे कहूं कि है। हमारे बाबे दादी सब कुछ था और कुछ नहीं रहा। दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूई भाड़े हो, आदर भय येव की फूटी तिनका है सब छाड़े हो। इस संसार सार को धंधांत काल कोई नहीं हो, वो विजत दिनसत बार न लागे जो बादल की छाई हो। नाता गोता कुरु कुटुम सब इनकर कौन बढ़ाई हो, गाय कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। कुछ रहता नहीं, सब सार ही, इसीलिए संसार को आसार कहा जाता है। तो कोई जब बड़ा आदमी मरता है तो अखबार वाले लिखते हैं अमुक तारीख को अमुक टाइम में उन्होंने इस असार संसार का त्याग कर दिया। अखबार वाले भी समझते हैं कि संसार असार रहता क्या है। आज तक जो हमें कुछ मिला वो आज क्या है, असार हुआ कि नहीं। सारा संसार असार, जीवन के पर्दे पर जितनी उपलब्धियां हुई सब असार, लेकिन आप सब समय रहे। सारे प्रपंच को आप देख रहे हैं और रीझ रहे हैं और खींच रहे हैं, और अपने को रद्दी की टोकरी में डाले सदैव दुखी। ये रीझना खींचना बंद करो। इस सिनेमा के पर्दे पर आते जाते हुए फिल्म की तरह जीवन के पर्दे पर जितनी भी उपलब्धियां और क्षय मिलन वियोग है, सब सपने की तरह खो जाने वाला है। और आप खोने वाले नहीं, आप सुख के समय रहे, दुख के समय रहे। जब आपका अपमान हुआ तो आप रहे, और जब सम्मान हुआ तब भी आप रहे। घाटा हुआ तब भी आप रहे, मुनाफा हुआ तब भी आप रहे। आपका अभाव कभी नहीं होता है, इसलिए आप अक्षय हैं, अमर हैं, नित्य हैं, शुद्ध बुद्ध हैं, मंगलमय हैं। आत्मा नित्य निर्मल निरामय निर्दोष परमानंदमय है। इस आत्म विवेक में जो रहता है वो परम सुखी हो जाता है। दुख का अंत यही होता है। लेकिन आदमी मिलने बिछड़ने वाली वस्तुओं में अपने मन को निरंतर चिपकाए रहता है, इसलिए हरदम खिन्न 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 उपलब्धि मानता है। पैसा मिल गया उपलब्ध हो गई, कोई बड़ा कह दिया तो उपलब्ध हो गई, पढ़ाई कर दिए लोग उपलब्ध हो गई, कोई कुछ दे भलो कई माने। गोस्वामी जी की पंक्ति है कि कोई कुछ दे दे और हमें अच्छा करके मान ले। ये दो बात चित्त से नहीं जाती है, ये कितना बेकार है। को कुछ दे भलो कई माने। गोस्वामी जी भी साधक थे, महात्मा थे, तो अपने ढंग से उन्होंने तथ्य की बातें भी कही है, भावना की बातें, अवतारवाद, चमत्कार, अतिशयोक्तियां, ये सब कहे हैं जरूर जो विचारणी है, परंतु तथ्य की बातें भी उन्होंने कही, क्योंकि वो भी महात्मा थे, साधक थे। को कुछ दे भलो कई माने। कोई कुछ हमें दे दे और हमें अच्छा कहा दे, इसी के लिए जीव बिका रहता है। अरे देने वाली चीज जो मिलेगी वो खो जाएगी। भला बुरा कहने वाले लोग होंगे, कितना ही प्रयत्न करो आपको सब भला नहीं कहेंगे, बुरा भी कहने वाले होंगे। दूध के धोए लोगों को भी बुरा कहे हैं और हद दर्जत बुरा कहे हैं। इसलिए दूसरे के भला बुरा कहने से फूलना पचकना अविवेक है। तो सार बात यह है कि जो आपकी सत्ता है वो अखंड नित्य शुद्ध बुद्ध है। अपने को पहचानो, अपनी तरफ लौटो।
अपने मन को समेटो, आत्मलीन हो। आप जागृत अवस्था में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, सबको देखते और जानते हो, और ये सब आते और जाते हैं और कुछ रहता नहीं, लेकिन आप नित्य रहते हो। जैसे फिल्म के पर्दे पर दृश्य आए और गए, वैसे जीवन के पर्दे पर दृश्य आए और गए, कुछ नहीं रहा, लेकिन मैं रहा, दृष्टा रहा, देखने वाला रहा। वो देखने वाले पर ही सुख दुख का आघात पड़ता है। वो दृष्टा बन करके नहीं रहता है, उसमें लिपायमान हो जाता है। सच्चा भजन है दृष्टा बन करके रहना, उदासीन बन करके रहना। अनुकूल आया उसमें भी उदासीन रहो, चिपको ना। प्रतिकूल आया उसमें भी उदासीन रहो, चिपको ना। तो बौखलाहट नहीं होगी, दोनों को सह लोगे। मुनाफा हुआ उसमें भी भावुक न बनो, घाटा हो गया उसमें भी भावुक न बनो। बच्चा पैदा हो गया बहुत भावुक न बनो, कोई मर गया उसमें भी भावुक न बनो। कहा जाता है एक राजा साहब थे, तो उनके मंत्री थे अब्बास शेख। मंत्री का नाम था अब्बास शेख। तो राजा विनोदी थे और मंत्री भी विनोदी थे। तो अन्य मंत्रियों से राजा ने कहा, उस दिन उनके घर में दो घटना हुई। माता मर गई और पुत्र पैदा हुआ एक ही दिन। तो राजा ने कहा, अब्बास शेख जब आज आएंगे हंसते हुए तो मैं उनको पीटूंगा कि माता मर गई है, कैसे हंस रहे हो, और रोते हुए आएंगे तो पीटूंगा कि बच्चा पैदा हुआ है, रोते क्यों हो। तो मंत्रियों ने कहा, हाँ जो ये तो विनोद का बहुत बढ़िया है साधन। तो अब्बास शेख फिरे मुख बाए, मात के मुए पुत्र के आए, अब्बास शेख फिरे मुख बाए। अब्बास शेख घर से आए तो न हंसते आए, न रोते आए, मुख बाए आए। एक विनोद है। तो राजा फेल हो गए। राजा ने कहा, आज तो मैं आपको मारने वाला था, क्या हंसते आओगे तो मारूंगा चाटा, और रोते आओगे तो चाटा मारूंगा। जब माता मर गई तो हंसते क्यों हो, और जब पुत्र पैदा हुआ तो रोते क्यों। तो अब्बास शेख हंसे, कहे कि इसीलिए सरकार में मुंह बाएं आया। तो भैया ये जो आता जाता है स्थिर नहीं है, इसमें अपने को क्षोभित मत करो। धर्म का साधना का अंतिम फल है समता की प्राप्ति। समता, उद्वेग शून्य दशा। अनुकूल में हर्ष का उद्वेग नहीं, प्रतिकूल में शोक का उद्वेग नहीं, उद्वेग शून्य शांत चित्त सबस। ये जीवन की सफलता है। और सबके मुंह को आप नहीं पकड़ पाओगे। आपका बच्चा आपको उल्टा पलटा गा देगा। अरे आजकल तो बच्चे ऐसा है कि पिता को पीट ही देते हैं। पहले भी थे, आज ही दोष नहीं है, लेकिन थोड़ी आजकल गर्मी बढ़ गई है। पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। यहाँ के जो एक विद्वान थे धनधरी केसरी छोड़ के, उनका एक उनकी कहानी है। तो जो बहू है वो कहती है, मैं मैट्रिक पास हूँ। हर बात में कहती मैं मैट्रिक पास हूँ। तो रोज जमाती है घर वालों पर, तो नहीं जानती हूँ मैं मैट्रिक पास हूँ। तो आजकल सब पढ़ लिख रहे हैं, तो उसकी भी गर्मी आ रही है और पैसा भी बढ़ रहा है। वैज्ञानिक साधन से खेती होती है। ये भला बैसाख में कब धान होता था छत्तीसगढ़ में। अब लहरा रहा है। धमतरी क्षेत्र तो मालूम होता है सावन भादों लगा है। तो ये सब भौतिक उन्नति हो रही है तो गर्मी भी बढ़ रही है। और वैसे गर्मी, अज्ञान की गर्मी तो सबके ऊपर ही है सब समय। तो किसके मुख से क्या निकल जाए, छोटे बड़े के कुछ ठिकाना नहीं। सहना सीखो, सबकी सहो, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। ये कबीर साहब की एक पंक्ति का इसकी साधना कर ले तो हमारा बेड़ा पार। भली बुरी सबकी सुन लीजिए। सुन लो, सुनने मतलब है प्रतिक्रिया न करो। और कर गुजरान गरीबी में, ऐच्छिक गरीबी स्वीकारो। समझ बूझ करके गरीब बन करके रहो
थोड़े में गुजर करो, संतोष रखो। जहां ज्यादा भोग की इच्छा करोगे वो लड़ोगे, पद की इच्छा करोगे, सम्मान की इच्छा करोगे, पढ़ाई की इच्छा करोगे, ज्यादा पैसा पोगरी रखने की इच्छा करोगे तो फिर लड़ाई करोगे। पोगरी कुछ नहीं, पोगरी तो केवल आत्मा है और कुछ नहीं। जो असली पोगरी है उसका ध्यान ही नहीं, और जो पोगरी कभी नहीं हो सकती उसको पोगरी बनाने के चक्कर में सारी लड़ाइयां। इसलिए जीवन के पर्दे पर आने लाभ जो कुछ आते हैं सब शून्य हो जाए। अब आप शून्य नहीं होंगे, आप अपना धन है, आत्मा अपना धन है। इसलिए समझदार आदमी, ज्ञानवान आदमी हर समय आनंद से भरा रहता है, क्योंकि मेरा धन तो कोई छीन ही नहीं सकता। अखंड धन, आत्मधन, मेरा कोई क्या नुकसान करेगा, क्या बिगड़ेगा। शरीर तो सड़ी चीज है। हमारे एक बड़े गुरु भाई थे, वो पंडित भी थे, अच्छे व्याकरण के विद्वान थे। वह जब मैं पारक सिद्धांत में समझा तो वह साधु हो गए थे, भागवत इत्यादि कथा गाते थे, अच्छे पंडित थे, और शब्द को तोड़ना जोड़ना कर्मदर सब। जब मैं प्रथम बार गुरु जी के आश्रम पर बढ़ारा आया तो हमारे गुरु जी ने कहा कि जाओ देखो साधु बैठे, उनके पास मिलो। वो बूढ़े थे तो उनके पास मिला तो कहा बेटा शरीर रा जो आत्मा है वो निकल गया तो रह गया शरीर। शरीर 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 और रा है रमैया राम चेतन। वो जब तक है तब तक शरीर, और जब वो निकल गया तो रह गया शरीर सड़ी। ये शरीर सड़ी चीज है, ये सड़ के रहेगी। अब आए दिन आप देखते हैं बीमार पड़ा है आदमी, कोई असाध्य बीमारी, मर रहा है, मरना है, उसी के घाट पर इस शरीर को जाना है एक दिन। बस घटना का अंतर होता है, कोई असाध्य बीमारी नहीं पड़ता है, अस्वस्थ होता है, किसी हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ होता है। अंत में इस कूड़े कचड़े का विनाश पक्का है। तो ये कूड़ा कचड़ा है, इसका उपयोग है साधन भजन में, इसको लगाना। और अपने अक्षय धन को समझो, आत्मधन को, निर्भय रहो। आपका धन मिटने वाला और छूटने वाला नहीं है, जो आत्मा राम धन है। और बाहर का धन उपयोग का है, आएगा जाएगा, मिलेगा बिछुड़ेगा। इसके हर शौक से ऊपर रख करके जीवन व्यतीत करने वाला सच्चे अर्थ में इंसान है।